एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी नई प्राडो में दफ्तर से डीएचए में वाक़े घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफात में ही वाक़े था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर पत्थर मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा। अंधे हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से धाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासुरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक बच्चे की आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशेबी इलाके की जानिब इशारा किया और कहा कि उधर मेरा अब्बा गिर पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा, मैं क्या करता साईं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बैठा दो। अब बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बैठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में मौजूद तमाम 1000 के नोट निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धक्का देकर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के तावन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो इसके पास मजीद 5 साल रही, ताहम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता कि जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी इस बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है और फिर वो बात हमें सुनना ही पड़ती है। हम जहां मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए।